बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में ना पूरा हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरा पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम जो वैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। आमीन। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। आइए खुदा की जिंदा आवाज को हम सुनेंगे। हवाला तलावत किया गया, इसको समझते हैं, इसकी तशरीह को सुनते हैं, जो हमें नूर बख्शता है, उसकी बातों की तशरीह हमें नूर बख्शती है। सुनेंगे ताकि हम सब बरकत पाएं। आज का जो थर्सडे है वो नहायत ही अहम थर्सडे, अहम दिन है। जुमेरात जैसे बहुत से लोग मॉन्डे थर्सडे यानी होली थर्सडे भी आपने अक्सर मैसेजेस देखे होंगे जिसमें मॉन्डे थर्सडे के नाम से विशेष आई हैं, जिसे होली थर्सडे भी कहा जाता है। और बिफोर ईस्टर, 3 days ऑफ बिफोर ईस्टर भी कहा जाता है, और जिसमें मसीह खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए और उनके साथ फिर फसा खाई। होली थर्सडे, मॉन्डे थर्सडे, ये सब नामों से इस दिन को याद किया जाता है। आज का दिन आप सबको मुबारक हो, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये। और आप जानते हैं खुदा यीशु मसीह को इस दिन की कितनी आरज़ू थी। आपने हवाला पढ़ा है ना 14वीं आयत में 14 वर्स 14 में कि 15 में उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ क्या करूं जी। मुझे बड़ी आरज़ू थी, मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी कि ये फसा तो तुम खाते ही आए हो, फसा तो तुम मनाते ही आए हो, और अब ये फसा बदले, तब्दील हो। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। यीशु मसीह आज के दिन यीशु की विश, यीशु मसीह की ख्वाहिश पूरी हुई, और यीशु सब चैलेंजेस से निपटते हुए, एक बात याद रखिएगा
यीशु तो इस दुनिया में मरने ही आए थे, ठीक है जी। यीशु मसीह जान देने ही इस दुनिया में आए थे, मगर इब्लीस नहीं चाहता था कि यीशु मसीह सलीब पर जाए, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। सलीब पर जान देना या पहाड़ से अगर यीशु मसीह को गिरा दिया जाता, जिस तरह से यहूदियों ने कोशिश की। जब यीशु मसीह ने कलाम सुनाया हैकल में, तो यहूदियों को वो बातें नागवार गुजरी, तो संसार करने लगे, चाहा कि उसे पहाड़ी से गिरा कर मार दे, और यीशु मसीह लिखा वहां से टल गए, ठीक है। उसके बाद, इससे पहले हम पीछे जाते हैं, तो जब यीशु मसीह पैदा हुए तो क्या वाकया हुआ जी? 4 साल तक के बच्चों को, तो यीशु मसीह जब पैदा हुए तो इब्लीस को बड़ी परेशानी लाहक हो गई। अब यहां पर मसीह यीशु आज उस सारी दौड़ को जो इस जमीन पर आकर पैदाइश से लेकर और आज की शाम तक सारी दौड़ को अच्छे से दौड़े, और यीशु मसीह ने सब कुछ अचीव किया, फतह हासिल की। आज रात भी इब्लीस जब यीशु मसीह दुआ करने के लिए जाते हैं तो एक बड़ी जंग करता है। लिखा है ना कि यीशु मसीह का पसीना किस तरह गिर रहा है? खून की बूंदों की, और जान कहीं की हालत है, ऐसी कंडीशन है, और वो नहीं चाहता। आज रात भी वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से यीशु को सलीब पर जाने ना दिया जाए, मगर इब्लीस अपने सारे हथकंडे आजमा चुका, ठीक है जी। इब्लीस अपने सारे हथियार चला चुका, अपने सारे वार कर चुका। अब मसीह यीशु फतह, क्योंकि ये जो बात यहां लिखी है ना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। अब इस बात को गौर से सुनिए, और ऊपर लिखा है कि खुदा की बादशाही में पूरा ना हो, जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा। तो ये जो बात लिखी है ना, खुदा की बादशाही में पूरा ना हो, या फिर उससे नीचे लिखा है कि जब तक खुदा की बादशाही ना आए। तो गौर से सुनिएगा, ये जो दोनों आयतें हैं वे आज ही के दिन के लिए हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत सारे लोग इस आयत को समझ नहीं पाते और समझते हैं शायद ये कहीं आसमान पर भी एक फंसा है। हमारी ज़ियाफत है ना, वो उस वक्त की ज़ियाफत है, वो बादशाही की बात की है जब यीशु मसीह की बादशाही आसमान पर कायम हो। बहुत सारे लोग कहते हैं जमीन पर ही होगी, जहां भी होगी कायम हो, इब्लीस तबाह कर दिया जाए। इन दो आयतों को समझ लीजिएगा, क्योंकि इन आयतों से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यीशु मसीह की जब बादशाही कायम हो, तब तो सारी कलीसिया, फिर तो मसीही राज होगा। मगर याद रखिए, इससे पहले यीशु मसीह भी फसा में शामिल हुआ करते थे, और वो अपनी फसा में शामिल नहीं होते थे। गौर से समझिएगा, वो कौन सी फसा में शामिल होते थे? वो शरीयत की यहूदियों की फसा में शामिल होते थे। इसकी आरज़ू थी, इस
किसकी आरजू थी यीशु को कि वो, और वो कौन सी याद मनाते थे जी? मिस्र की गुलामी की आजादी थी जो मूसा के वसीला से रिहाई मिली, उस आजादी की फसा, ये वही फसा चल रही थी। ये जो 7 दिन होते थे ये ईद फसा के होते थे, और इसमें बड़ी तादाद में यहूदी पूरी दुनिया से ईद फितर, जिसे ईद फसा कहते हैं, याद रखिएगा। और एक बात आपके लिए मैं बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मजमा हुआ करता है। आज हमारे कजिन्स कहते हैं कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा मजमा यहां होता है, अरब में होता है, मगर ये हजारों साल पहले, क्योंकि जब डायस्पोरा हुआ, कौम बनी इसराइल पूरी दुनिया में तितर बितर हो गई, फैल गई, और फिर जब वो ईद फसा मनाने आते थे तो सारी दुनिया, और लिखने वाले लिखते हैं कि कमोबेश 20 से 25 लाख का मजमा होता था, छोटे से यरूशलेम में इतनी लोग जमा होते। सो यीशु भी वो फसा मनाने यरूशलेम जाया करते थे, ठीक है। और जब वो भीड़ में हैकल में रह जाते हैं, कलाम सुना रहे होते हैं, तो वो भी मनाते थे, मगर यीशु मसीह को इसकी आरज़ू थी, और इससे पहले यीशु मसीह ने कभी ये फसा नहीं खाई। और अब जब बादशाही, जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो, उसकी शान की बात है, समझ आ रही है? ये आज की शान की बात है कि आज वो खुदा की बादशाही में दिन क्या हो गया है जी? पूरा हो गया है। आमीन। आज ये दिन क्या हुआ है? पूरा हुआ है, और आज यीशु मसीह इस फसा में शामिल हो रहे हैं। और आगे इस बात को जब हम पढ़ते ही चले जाते हैं, और आगे फिर इस बात की वजाहत की है, जब तक खुदा की बादशाही ना आए। अब 2 बातों की तरफ इशारा है। एक ऊपर जो कहा जा रहा है कि खुदा की बादशाही में पूरा ना हो आज की बात, और फिर एक और बादशाही आने वाली है जिसमें हम सब इस मेज में क्या होंगे जी? शामिल। सो इसकी आरज़ू थी, एक बड़ी आरज़ू थी यीशु मसीह की, इसमें क्या होना जी? शामिल होना, इसमें शामिल होना। इसलिए इन 2 आयात को गौर से समझना है। और फिर जब नया अहद, ठीक है जी, और फिर नीचे लिखा है 20वीं आयत में, 20वीं आयत में लिखा है, इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में क्या है जी, जो तुम्हारे वास्ते बहाया गया है। अब ये है बड़ी खुशी और बड़ी आरज़ू। अब यहां पर से कनेक्शन, जो शरीयत का कनेक्शन है, बकरों और बछड़ों का कनेक्शन है, बनी आदम के कफारे के लिए, बनी आदम के निजात के लिए, आलमगीर निजात के लिए। अब आप एक बात सोचें और गौर करें कि इतना बड़ा मजमा जब जमा होता था, इतनी तादाद में लोग जमा होते थे, तो कितने कुर्बानियां होती होंगी? हाँ जी, कितनी कुर्बानियां होती होंगी? उन बेचारों की भी जान बख्शी होगी, है ना? उनकी भी, जानवरों की भी। हाँ, गोटे वो खाने के काम आते हैं, मगर कुर्बानी के लिए, पाकीज़गी के लिए, अब ये भी एक बड़ा मसला होता था, बेदाग ढूंढना, बेऐब ढूंढना, और इन सारी चीजों से, इन सारे कामों से आज रिहाई हुई, मखलसी हुई, छुटकारा हुआ, और
यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के खून से एक नया अहद बांधा गया, और वो अहद है यीशु के लहू से। वो अहद यीशु के लहू से बांधा गया, और इसी की यीशु को बड़ी आरज़ू थी, इसी की यीशु मसीह को आरज़ू थी कि इसमें वो शरीक हो। और यीशु मसीह भी फसा में शरीक हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने शागिर्दों को शामिल किया होगा, नहीं, इस फसा में यीशु मसीह खुद भी शामिल हुए। क्यों? क्योंकि उनको बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले क्या करूं जी, इसे खाऊं ताकि खुदा की बादशाही में ये पूरा हो। अब इस फसा में एक और शख्स भी शामिल था। कौन शामिल था? कौन था वो? यहूदा इस्करियोती, है ना जी। एक और शख्स भी शामिल था जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। यीशु ने कहा भी कि तुम एक है जो मुझे क्या करेगा, पकड़वाए। अजीज बहनों और भाइयों, देखिए ये निजात का कितना बड़ा म्यार है। लिसन केयरफुली, लेवल देखिए निजात का, माफी का लेवल देखिए कि जो पकड़वाने वाला है वो कहां बैठा हुआ है? कोई कंपैरिजन मिलता है आपको कि जिसने पकड़वाना है वही मेज में शामिल भी है, और उसे ये नहीं कहा गया कि तुम मेज से उठकर। ये निजात का लेवल देखिए, ये उस निजात का लेवल देखिए जो निजात यीशु मसीह ने इंसान को बख्शी है। यीशु मसीह, ये जो एक बदन में शरीक होना है ना, याद रखिए, हालांकि इसके बहुत से पहलू हैं मैं पैगाम के, मगर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि ये जो यूकरिस्ट का, होली कम्युनियन का प्रोसेस है, इस पर तारीखी क्या स्टडी है, और किस तरह से ये यूक्रिस्ट के, होली कम्युनियन के एक होने को, एक बदन, एक प्याले में शरीक होने का जो कॉन्सेप्ट था, जो इब्तदाई तौर पर लिया गया कि फिल हकीकत का ये किस तरह बदलता बदलता आज ज़वेंगली जैसे लोगों की वजह से या और कैल्विन जैसे लोगों की वजह से ये किस तरह से अपनी बहुत अहमियत को, या इसका जो बहुत पकीजी का लेवल था वो डाउन हुआ। मगर मैं आता हूं कि किस तरह से वो शामिल है। यहूदा इस्करियोती वहां बैठा हुआ है। अजीज बहनों और भाइयों, कभी हमने गौर किया कि हम कितनी बार यहूदा इस्करियोती की तरह इस मेज में शरीक होते हैं? हाँ, कभी हमने गौर किया कि किस तरह से हम यहूदा इस्करियोती की तरह शामिल होते हैं, पकड़वाने वाले की तरह? उसने पकड़वाया, मगर आज हम इस खून से जिससे हम पाक किए गए हैं, जिस हालत में हम लेते हैं ना, जिस कंडीशन में लेते हैं, हम समझते हैं, ध्यान से सुनिए गौर से जी, हम समझते हैं कि शायद इस लहू की अहमियत नहीं है। जो इसमें शरीक होने का आरज़ूमंद था, अपनी जिंदगी पर गौर करना है हमने आज कि इस फसा जैसी, इस खाने जैसी, इस कुर्बानी जैसी कोई कुर्बानी नहीं है जिसे यीशु मसीह खुद कहता है मेरी बड़ी आरज़ू।
कभी हमने गौर किया है हम कितनी बार यहूदा इस्करियोती की तरह एलानिया जलील करते हैं, शरीक भी होते हैं और फिर एलानिया जलील भी करते हैं। ये जरूर गौर करना होता है। तो ये जब नहीं करता ना, इब्रानियों का मुसन्निफ बड़ी खूबसूरती से कहता है, आज के उस खून से जिससे तुम पाक हुए थे, तुमने क्या जाना है जी? नापाक जाना, बेटे को पामाल किया। हालांकि दो राइटर यूहन्ना की इंजील को जरा मेरे साथ निकालिए, छठा बाब, यूहन्ना की इंजील छठा बाब मेरे साथ निकालिए। और यहां यूहन्ना इस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस और क्या तारीफ बयान कर रहा है। छठा बाब निकालिए जी यूहन्ना की इंजील का, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 48 से 51 तक मैं पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिएगा, बल्कि 47 भी पढ़ता हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। और आगे क्या लिखा है जी? सब पढ़िए, क्या फिर से यीशु मसीह कह रहे हैं जिंदगी की रोटी। तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए, और मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त। यूहन्ना ये कह रहा है, मगर पौलुस रसूल क्या कह रहा है? जरा 11वां बाब निकालिए, पहला कोरिन्थियों, और जरा देखिए पौलुस रसूल के स्टेटमेंट जरा फर्क है। वो भी ये बातें कर रहा है ऊपर। अगर जब हम इसकी 20वीं 21वीं आयत में 22वीं 23वीं, मगर 11वां बाब, पहला कोरिन्थियों 11वां बाब और इसकी 25वीं 26वीं और 27वीं आयत को देखिएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और क्या कहा, यह प्याला मेरे खून में नया ऐड है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, क्या याद करते हो? ओह, मौत का इजहार, वो मरा, बस तो वो मर गया। सिर्फ इतना इजहार है, या इसके पीछे और भी तशरीह आपके जेब में भी आ रही है? मौत के इजहार का क्या मतलब है? मौत के इजहार से क्या मतलब है भाइयों? जान दी और बुनियादी मकसद क्या है जान देने का? निजात पाए। मौत याद आए कि मरा, और इसलिए मरा कि हम क्या करें जी? यादगारी मनाएं, बच गए हैं। और 26 में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो। इसी वास्ते अब सुनिए जरा गौर से, यूहन्ना कहता है जिंदगी की रोटी। पौलुस रसूल क्या कहने लगा है? ये उनके लिए कहने लगा है जो आज भी यहूदा इस्करियोती की तरह से खाते हैं। इसी वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में क्या है जी? कसूरवार है। और जरा 29वीं और 30वीं आयत जरा आवाज बुलंद बढ़िएगा। जो खाते
खुदावन के बदन को ना पहचाने, वो इसे खाने और पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जानते तो सजा ना पाते। जी, बस 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 खुदावन। अब जरा गौर से सुनिएगा, यूहन्ना बड़ी बड़ी वसूख के साथ, यूहन्ना बड़े करेज के साथ और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया। क्या खाया जी? तुम्हारे बाप दादा ने क्या खाया? जिंदगी की रोटी नहीं खाई, मगर ये है वो जिंदगी की रोटी। और अब यहां यूहन्ना पौलुस रसूल कह रहा है कि बथेरे क्या हैं जी? कमजोर हैं। और फिर बहुत से सो गए हैं। बथेरे कमजोर हैं, जिंदगी की रोटी खाई जा रही है, बथेरे कमजोर हैं और बहुत से सो गए हुए हैं। अरे की बात है ना, ताकत की गोलियां खाए इंसान, हाँ, मल्टीविटामिन्स ले, और उसके बाद हालात कैसे हों? ये बात सुनिए, बॉडी उस वक्त काम करना खत्म कर देती है, मल्टीविटामिन्स भी उस वक्त काम करना बंद कर देते हैं जब हमारा बदन बिल्कुल बेकार होता है। ठीक है, लहू भी उस वक्त काम करना बंद कर देता है जब हमने यहूदा इस्करियोती की तरह मरने का सारा अपना प्लान बना लिया हो कि मैं इसे बेचूंगा, ठीक है जी, मैं इसे बेचूंगा, 30 दिनार लूंगा और अमीर आदमी बन जाऊंगा। आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आड़े आती हैं, बहुत सी चीजें हैं जो, और सबसे ज्यादा जो हमारी रविश है ना, जो ना बदलने वाली रविश है, चीते के जो हमारे ऊपर स्पॉट्स है ना, चीते के स्पॉट जो मिट नहीं सकते, या जो हबशी की चमड़ी है, ध्यान से सुनिए जी, ये जो हबशी की चमड़ी सफेद नहीं हो सकती ना, या चीते के दाग सही नहीं हो सकते, तो इस तरह के लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो ना अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और अगर करने की कोशिश भी करें तो इब्लीस आकर उन पर इतना हैवी हो जाता है कि वो फिर से उसी दलदल में, उसी कीचड़ में, उसी नहलाई हुई सुवर्ण दलदल की तरफ जाती है, और कुत्ता अपनी कैद की तरफ जाता है। इसी तरह वो लोग भी हैं जिन्होंने कभी भी इन चीजों को होली पाक लेना ही नहीं है, समझना ही नहीं है कि यीशु की बड़ी आरजू है कि वो इसमें शरीक हो, और हम शरीक होने के बाद बच नहीं पाते। आज पूरी दुनिया में, इसीलिए मैंने ज़िंदगी एक स्कॉलर है, बहुत बड़ा स्कॉलर है, जिसने पता क्या डेफिनेशन बयान की थी, इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन थी, जो कैथोलिक स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये फिल हकीकत खुदावन यीशु मसीह का खून और बदन है। ध्यान से सुनिएगा जी, खून और बदन है जिसे मार्टिन लूथर होल्ड नहीं कर पाया। वो प्याला पकड़ा करता था सर्विस में, होली कम्युनियन सर्विस में, वो प्याला पकड़ा और एकदम उसके ज़हन में ख्याल आया कि मैंने यीशु का बदन, यीशु का लहू पकड़ा हुआ, एंड ही वाज स्टार्टिंग शिवरिंग, उसके हाथ पांव कांपने लगे। और फिर उसे किसी ने बताया कि बात सुन, ये फिल हकीकत
वाला जो सिलसिला है ना, ये है रोटी ही है, मादी रोटी और शीरा ही है, मगर इसमें मसीह यीशु का बदन भी शामिल है, लहू भी शामिल है। और कैल्विन ने उठकर एक नई तशरीह को जन्म दे दिया, और ज़ोंगली ने इसका और उसको लेट डाउन कर दिया, और उसने पता क्या कहा, यह महज रस्म है। कहते हैं रस्म है, क्यों? क्योंकि इसकी जो होली आइडेंटिटी है, इसको या मसीह यीशु के खून और बदन की कलाम में, चूंकि इन चारों अल्फाज से, इन चारों डेफिनेशंस भी हमें मिलती हैं, बट जब यीशु मसीह से कहते हैं कि ये फिल हकीकत मेरा खून और मेरा गोश्त है, तो हमेशा कलाम मुकद्दस की डेफिनेशन याद रखिएगा। कलाम मुकद्दस कभी भी आपको नीचे की तरफ नहीं लेकर आता। पाकीज़गी में कलाम मुकद्दस का और रूहानियत का लेवल हमेशा ऊपर को ही जाता है, नीचे को नहीं आता। मगर होता यह है कि इंसान उस लेवल को मेंटेन नहीं रख पाता ना, जब उस रास्तबाजी को मेंटेन नहीं रख पाता, तो अपने लिए तशरीहें ढूंढता है। ये आज बिद्दतें क्यों हैं? आज हर बिद्दत अपना बाजा बजा रही है। हर बिद्दत यही कह रही है कि हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को ठीक नहीं करना। मगर रास्तबाजी का जो मेयार है, रास्तबाजी का जो लेवल है, वो कभी भी बाइबल मुकद्दस नीचे नहीं आने देती। हम अपने हिसाब से बाइबल को ऊपर नीचे करते रहते हैं। हम अपने लेवल से बाइबल मुकद्दस को देखते हैं और अपने ही लेवल से सोचते हैं। पर याद रखिए अजीज बहनों और भाइयों की, हम बात कर रहे हैं यहूदा इस्करियोती की, और इसे मेंशन भी नहीं होने दिया। आज आपको और मुझे मेंशन होने देता, जाहिर होने देता है कि हम किस तरह शरीक हो रहे हैं। बोलिए, हम प्याले में हाथ बढ़ाने लगे, ऊपर से चमाट आए, इलाही किस्म का चमाट आए, और सब आवाज सुने, हाँ ये नामुनासिब तौर पर क्या हुआ है, पर हमें मालूम हो जाता है, ध्यान से जी, पता चल जाता है कि ये सारी जिंदगी मुनासिब शरीक होता रहा है या नामुनासिब। कैसे पता चलता है? कैसे पता चल जाता है? ये सारी जिंदगी नामुनासिब शरीक होती रही है, नामुनासिब शरीक होता रहा है, कैसे पता चल जाता है? अभी तो आप पढ़ के आए हैं। पता चल जाता है रूहानी तौर पर कितने पानी में है, कलाम की कोई बात कर रहा है, या जिंदगी गुजारने से पता चल जाता है, कामों से पता चल जाता है ये क्या है, ये किस तरह शरीक होता रहा है। हमेशा याद रख लीजिए, हम कलाम मुकद्दस को पामाल करते आ रहे हैं, हम मसीह यीशु को पामाल करते आ रहे हैं, हम उसके लहू के साथ मजाक करते आ रहे हैं। ये मजाक हमें भारी पड़ रहा है, समझ आ रही है जी? ये भारी पड़ रहा है और भारी पड़ता रहेगा। और अगर कोई कहे कि मैं इसमें शरीक ही नहीं हूंगा, तो फिर चलो इतना कलाम, मैं शरीक ही नहीं होता, छोड़ो, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि वो उस शख्स की मान्यता जिसके ऊपर से छत भी, जिसके ऊपर से छत भी ले ली गई। फंस गए ना? अब ज़हन में सोच रहे होंगे, जाइए तो जाइए कितने, ना निकल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 सैक्रामेंट अहम हैं। 7 सैक्रामेंट की बात की जाती है ना, कैथलिक जो मोस्टली या एंग्लिकन्स जो हैं वो 7 सैक्रामेंट, मगर बेसिक जो फर्जी सैक्रामेंट है, जो फर्ज सैक्रामेंट है, वो 2 ही हैं। शादी को बहुत बड़ा सैक्रामेंट कहा जाता है, पर याद रखिए शादी भी
सैक्रामेंट में आती, क्यों नहीं आती? बपतिस्मा सैक्रामेंट है, यूक्रिस्ट या होली कम्युनियन सैक्रामेंट है, शादी भी सैक्रामेंट में आती, क्योंकि यीशु ने शादी, हाँ, तो जो काम यीशु ने कहे और किए हैं वो क्या है जी? वो सैक्रामेंट है। ये इजाफी सैक्रामेंट है। बच्चों की कन्फर्मेशन या बरकत, मखसूसियत, शादी को भी सैक्रामेंट कहा जाता है। तो बेसिक सैक्रामेंट सिर्फ दो ही हैं जो यीशु ने किए और यीशु ने कहे हैं। ठीक है? सो अजीज बहनों और भाइयों, आइए हम अपने इस हवाले की तरफ दोबारा आते हैं, इसे पढ़ते हैं और फिर अपने आप को तैयार करेंगे। और आज की शाम को, आज की फसा को जानेंगे ये कितनी बड़ी फसा है, कितनी बड़ी विश थी यीशु मसीह की कि वो इसमें शरीक हो। और उसने कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले इस फसा में क्या करूं जी, तुम्हारे साथ हूं। और ये फसा अब नया अहद है। ये फसा क्या है? नया अहद है। पुराना अहद कौन सा था? जल्दी से बोलिए। मूसा वाला। पुराना अहद कौन सा था? मूसा वाला, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये नया अहद है। और जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो तो इसको क्या समझेंगे जी आप? आज की बात है, आज ही की शाम की बात है। यीशु मसीह इसमें क्या हुए हैं? शरीक हुए हैं, क्योंकि सुबह उन्होंने जब जान देनी है तो फिर बादशाही में ये क्या हो जाना है जी? पूरा हो गया। खुदा की बादशाही में क्या हो गया? और यीशु मसीह इसमें शामिल हुए। और फिर आसमान पर एक बड़ी ज़ियाफत की तैयारी है जिसमें हम सब ने एक बार शामिल होना है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया, कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मुंह का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, यादगारी के लिए ये किया करो। और यादगारी क्या है? कौम बनी इस्राइल क्या याद रखती थी? मिस्र से कौन सी आजादी? बदनी, जस्मानी। कौन सी आजादी? और हम कौन सी जस्मानी तौर पे आजाद हो गया? कौन सी इस वास्ते मौजा मारने आ, क्यों जी? हाँ, कौन सी इन्ना मौजा मारने क्या ही बात टिकते ही नहीं है कहीं। हर तरह की, जहां जहां हम समझते हैं ना यहां यहां तक हम मौज मार सकते हैं, तो हम मौजे मारते रहते हैं और फिर अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये इससे कुछ नहीं होता। इससे सिर्फ एक ही बंदे को कुछ होता है, बाकी किसी को कुछ नहीं होता। समझ आ गई ना? हाँ, कम तो सिर्फ एक ही बंदे को कुछ होता है और उसका नाम है, हाँ, वो मेरे को छुप छुप के पास्टर सैमसन नहीं कुछ होता, बाकी किसी को कुछ नहीं। तो मौजा लगियां ने, हम बड़ी आजादी से, बदनों की आजादी हो गई है। और याद रखिएगा, बदन भूल जाने के लिए कहा गया है। ऐसी आजादी नहीं है, ऐसी आजादी है कि बदन की ख्वाहिश को मारना, भूलना और रूहानी तरक्की करने का अब ये वक्त है। इसलिए तो रुके हुए हम, रूहानी तरक्की की होश ही नहीं है। ना रूहानी तरक्की का पता है, ना आजादी का पता है कि हम बदनी तौर पर आजाद हुए हैं, एज वेल एज हम रूहानी तरक्की के लिए आजाद हुए हैं। सो ये याद रखना है जी, और कुछ याद नहीं रखना। इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ
मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में, जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। हम भी आज अपने आप से पूछे कि हम क्या काम कर रहे हैं? पकड़वाने वाले काम कर रहे हैं या इस फसा की, इस बदन की, इस रिहाई की तकरीम, इज्जत बढ़ा रहे हैं? जरा जरूर गौर करते रहा करें, जरूर गौर करते रहा करें। वो अच्छा कर रहे थे, वापस में पूछ रहे थे हमने से ऐसा कौन है भाई, और जो नहीं थे वो हैरान हो रहे थे, है ना? जो नहीं है वो हैरान होते हैं। आज भी जब कलाम हो रहा होता है और जो इस तरह के नहीं होते वो अपने अंदर शुक्र कर रहे होते हैं कि खुदा उन तरह शुक्र है, मैं इस तरह का शरीक होने वाला नहीं हूं। पर जो इस तरह शरीक नहीं होते वो अपने अंदर पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, तो क्या सोच रहे होते हैं। और फिर ये सब सोचने के बाद मुनासिब तौर पर शरीक होने के, खुदा करे कि हम ऐसा करेंगे। अब जब शरीक हो, जब नेक्स्ट मंथ में सेकंड संडे होली कम्युनियन हो, तो हम उसमें इस तरह शरीक हों कि यीशु मसीह खुश हो जाए हमारी जिंदगियों से। और वाकई में हम ये याद रखें कि यीशु मसीह मुआ, क़यामत मसीह, यीशु मसीह इसलिए मरा कि हम जिंदा रहें, हमारी आजादी हुई है, हमारी रिहाई है। आज की शाम जो हम इबादत में यहां आए हैं तो रिहाई की को याद कर रहे हैं, यीशु मसीह की रिहाई, यीशु मसीह के वसीला से जो हमें रिहाई मिली है, हम उसे याद कर रहे हैं, हम उसे मना रहे हैं। पर फिर भी इसके बावजूद हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या हकीकी तौर पर हम आजाद हो चुके हैं? आए अपने सिर कुछ कहें और दुआ करें।